और education ज्यादा नहीं हो पाया, शादी हो गया। फिर ऐसे फैमिली में शादी हुई थी जहाँ की इतना घूंघटा करके रहा जाता है। फिर भी होता है ना कि सर बोलते हैं कि अपने बचपन के चीजों को जिंदा रखो, यानी कि मेरे से बचपन से मुझे शौक था कि मुझे कुछ लाइफ में बड़ा करना है। और वो चीजें जहाँ मायके में नहीं हो पाया, ससुराल में नहीं हो पाया, और फिर मैं कोलकाता आने के बाद कोचिंग स्टार्ट की। कोचिंग करते करते जो मेरे मुकेश सर हैं, उन्होंने मुझे ब्राइट फ्यूचर को दिखाया और बताया। तो मैं बोली कि चलो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, अपने लोग बता रहे हैं तो सही ही होगा, क्योंकि मैं मुकेश सर को इस फील्ड में सक्सेस होते हुए देखी थी, क्योंकि वो मेरे अपलाइन हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने जब स्टार्ट किया, और जब मैं फर्स्ट ट्रेनिंग नैनीताल गई, और नैनीताल के ट्रेनिंग में जब स्टेज में राम देवी मैम, मीना मैम, बाकी और भी सारे लीडर्स थे जिनको वेलकम किए जा रहे थे, वो मेरी फर्स्ट नैनीताल की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में जाने के बाद मेरे जो स्टेज में वेलकम, जो चीजें, मुझे नहीं पता कि कौन किस लिए ब्राइट फ्यूचर में आए हैं, लेकिन मैं ब्राइट फ्यूचर में आने का सबसे बड़ा मेरा रीजन था कि वहां जो रेस्पेक्ट, वो जो सम्मान मिल रहे थे, मुझे लगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सविता, तुम्हारे लिए ब्राइट फ्यूचर से बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वहां मुझे खुली आंखों से अपने सपने दिखे कि जो चीजें मेरा बचपन से था कि सेल्फ डिपेंडेड कुछ लाइफ में बड़ा करना। तो थैंक यू माई ऑल मेंटर शर्मा सर, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो वो चीजें करते करते आज अपलाइन का सपोर्ट और सारी चीजें सही है कि, और कुछ तो नहीं, ब्राइट फ्यूचर में आयरन लेडी का एक नाम मिला कि आयरन लेडी ऑफ ब्राइट फ्यूचर सविता मैडम। तो थैंक यू ऑल मेंटर्स। इसको बढ़ाइए। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अब देखा जाए तो मार्केट में दो चीजें, बिजनेस होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि जिसको स्मार्ट वर्क हम लोग बोलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है, यानी कि आज के डेट में जिसे हम लोग बड़े लोगों के नाम से जानते हैं कि टाटा, अंबानी, रिलायंस, गोइंका, जितने भी ये लोग हैं, यानी कि सक्सेसफुल लोगों के नाम से जाना जाए तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग हैं। तो हमें भी अगर इनके जैसा बड़ा बनना है तो हमारे पास क्या फैक्ट पैसा है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और बहुत सारे उसके लिए वर्कर आपको रखने पड़ेंगे, सैलरी उनको टाइम पे देना पड़ेगा, उसके बाद टाइम उनसे ज्यादा हमें देना पड़ता है। तब जाके कहीं एक बिजनेस में 3 से 4 साल हम लोग को सेटल होने के लिए टाइम लगता है। कितनी गारंटी है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे और सब सक्सेस हम हो जाएंगे? तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जाएं और एक बार रिप्लाई करें कि अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग करना चाहें तो छोटा से छोटा अमाउंट लगा के भी अगर करना चाहें तो कितने से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, और अगर शुरुआत भी कर लिए तो कितने परसेंट गारंटी है कि हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे सेकंड पार्ट ऑफ जो बिजनेस आता है, स्मार्ट वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको कि हम, आप जैसे बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा दिल लोगों का है, जिनके कलेजे में दम होता है, जिनके जिगरे में दम होता है, हमारे अपलाइन बताते हैं, वैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग एक साथ टीम वर्क करें, यानी कि जो दुनिया के बड़े लोग हैं वो लोग भी टीम वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फैक्ट्री और पैसा, फैक्ट्री डाल के पैसा लगा के और मैंस पावर बढ़ा रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बिना पैसे लगाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू किस लिए नहीं देते हैं? क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए क्या किसी पैसे खर्चे करने की जरूरत है क्या? इसमें लगभग 246 लोग हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में यानी ब्राइट फ्यूचर में आने के लिए आप लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराए गए थे क्या? प्लीज चैट बॉक्स में जाए और एक बार रिप्लाई करें। नो, थैंक यू। तो यानी कहने का मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं हो सकती है। बट क्यों करें और कितना कमाया जा सकता है? अनलिमिटेड इनकम हम लोग यहां से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ अपने अपने क्यों को क्लियर कर लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा दिल लोगों के लिए होता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग सोल्यूशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब यह है कि आज के डेट में
ब्राइट फ्यूचर जिस मिशन पे काम कर रही है, हेल्थ और वेल्थ के इंडस्ट्री में काम कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखा जाए तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार लोग अस्वस्थ भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि बेरोजगार भी लोग हैं। और हमारे शर्मा सर इसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि अपने पूरे भारत को स्वस्थ बनाया जाए और सक्षम बनाया जाए, यानी कि इंडिया को अगर बेरोजगारी से हटाना है, बेरोजगारी को इंडिया को मिटाना है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम उससे बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो मेरे? तो प्लीज चैट बॉक्स में जाएं और यस का रिप्लाई करें कि लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से या ब्राइट फ्यूचर से हम लोग बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मेरे को तो लगता है कि मेरे सर बताते हैं, शर्मा सर बताते हैं कि हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि अपने पूरे भारत को स्वस्थ बना दिया जाए और सक्षम बना दिया जाए। तो हम लोग एक क्रांति लेके काम कर रहे हैं कि अपने भारत को बेरोजगारी से मिटाना है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, तो ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू, अपने आप को मनाओ आप सभी लोग कि हमारे गॉडफादर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें हम लोग इंडिया में अपना सहयोग कर सकते हैं अपने भारत को बेरोजगारी से मिटाने के लिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए? गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिंस 9 सितंबर 2016, यानी कि देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग आया तो इंडिया में बहुत पहले था, यानी कि 1990 में लगभग एमए या अदर्स बहुत सारी कंपनियां आई थी। लेकिन हमारे सर एक बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग निगेटिव क्यों है, क्योंकि ऐसे कुछ रीजंस हैं जो सही नॉलेज के बिना, सही लीगलिटीज के बिना लोग अपने अपने तरीके से किए, कि जो कि एक स्टोरी के माध्यम में सर बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे किया गया है। एक गांव में 6 अंधे थे और वो लोग, उस गांव में एक हाथी आया और लोग बोले, वो 6 अंधे बोले कि हम हाथी देखने जा रहे हैं। और वो अंधे हाथी देखने गए तो किसी के हाथ में उसका पेट आता है तो वो बोलता है कि ये तो गद्दा है, किसी के हाथ में पैर आता है तो वो बोलता है कि खंभा है, किसी के हाथ में उसकी पूंछ आती है तो बोलता है कि रस्सी है, किसी के हाथ में उसका सूंड आता है, किसी के हाथ में उसका दांत आता है तो बोलता है कि पत्थर है। यानी कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को आज तक लोगों ने सिर्फ अंधों की तरह उस चीज को फील किया है, किसी ने देखा नहीं है। गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड हुआ कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब जब जिस चीज पे गवर्नमेंट फोकस किया है तब तब उस चीज की वैल्यू बढ़ी है। उससे पहले कोई उसकी लीगलिटीज नहीं थी, कोई अप्रूवल नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, तो लोग अपने तरीका से आते थे और अपने तरीका से चले जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट की लीगलिटीज 9 सितंबर 2016 में हुआ कि जिस चीज को गवर्नमेंट ने अप्लाई किया कि ये चीज भी एक बेरोजगारी मिटाया जा सकता है और हम लोग इससे एक इनकम ले सकते हैं। 100% ये एक लीगल बिजनेस है, यानी कि इसमें कोई हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कुछ भी इसमें फंसने फंसाने जैसा या खोने जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग को ऐसा लगता है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ खोने जैसा है? ऐसा हमें लगता है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ खोने जैसा है? तो ये चीजें यहाँ कुछ भी खोने जैसा नहीं है। मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिस चीज को हमें फॉलो करना होता है। अगर उस चीज को हम लोग सही तरीके से फॉलो कर लिए तो सक्सेस हो जाते हैं। मेक स्टार्ट स्टडी स्टार्ट इन कॉलेज, यानी कि कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराई गई है। सलोनी यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऐसी सब यूनिवर्सिटी में आज की डेट में बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। तो यानी कि सोचने वाली बात है कि कल तक इसका कोई लीगलिटीज नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, कोर्स नहीं था। यानी कि जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो उसके लिए 5 साल का एमबीबीएस करना पड़ता है, इंजीनियर बनना है तो 4 साल का बीटेक करना पड़ता है, टीचर बनना है तो डीएलएड या बीएड करना पड़ता है। लेकिन 2016 से पहले गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। बट 2021 में गवर्नमेंट ने इस चीज की कुछ गाइडलाइंस बनाई, कुछ रूल्स बनाए, कुछ एक्ट बनाए जिसके तहत इन कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराई गई। तो आज की डेट में जो बच्चे अगर ये स्टडी करके निकलेंगे तो करेंगे क्या? नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। यानी कि जो जिस चीज की डिग्री लेके आएगा वो इंसान तो यही करेगा ना। तो इस चीज की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जो लोग आज के डेट में नहीं कर रहे उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
आज की डेट में तो हम लोग बोलते हैं कि लोग मार्केट में निगेटिव है। चलो सही है, निगेटिव है तो हम गए, अगर मेरे पास स्किल है तो मैंने एक बार नहीं, हमारे सर बताते हैं कि कम से कम 5 बार एक इंसान का फॉलो अप करना, 5 बार फॉलो अप करना, और वो इंसान अगर आपके अंदर स्किल है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो। लेकिन वो बंदा खूब पॉजिटिव है, खूब पॉजिटिव है, और आप गए और दिखाए कि मेरा सर ये मेरा ब्राइट फ्यूचर का प्लान है, ये चीजें ऐसे ऐसे है, और आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो वो क्या बताएगा, सही है सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो सही है, हम पॉजिटिव हैं, लेकिन ऑलरेडी मेरी आईडी इस कंपनी में लगी हुई है। तो सर अगर मार्केट में लोग निगेटिव हैं, उस समय में हम लोग काम कर ले तब ज्यादा बेटर है कि लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, तब ज्यादा बेटर होगा। आप लोग प्लीज मुझे रिप्लाई करें चैट बॉक्स में कि कौन सा समय ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, जब लोग निगेटिव हैं तब कर ले, या लोग जब पॉजिटिव हो जाएंगे तब करने में ज्यादा आसान है। चलिए थैंक यू। निगेटिव, ओके, कहने का मतलब कि सही है कि अगर हमारे पास स्किल है, क्योंकि हमारे रोशन सर बताते हैं कि 99% लोग जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग को टच करके, यानी कि किसी कंपनियों में प्रोडक्ट खरीद के, किसी कंपनियों में आईडी लगा के, और इस चीज को लेके लोग निगेटिव हैं। सही अगर आप नॉलेज दे देते हो, सारी लीगलिटीज बता देते हो, तो वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यानी कि अपने स्किल से हम लोगों ने काम किया तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर हम लोग किसको जोड़ने जाएंगे, किसी को जोड़ पाएंगे क्या? तो यानी कि अगर अभी निगेटिव है, जिस चीज का जब दौर चलता है, तो कोई भी चीज नया नया जब स्टार्ट होता है तो लोग निगेटिव ही होते हैं। लेकिन उस चीज के बारे में, यानी कि एक दौर था कि एक बंदा जाता है और विदेश देख के आता है कि बोतल में पानी बिकता है, वो बोलता है कि हम इंडिया में पानी बेचेंगे। किसी को भरोसा था कि इंडिया में पानी बिकेगा? लेकिन आज हर घर में पानी बिक रहा है कि नहीं? आज हर घर में पानी बिक रहा है। एक दौर था कि कंप्यूटर का दौर था कि लोग बोला कि मशीन काम करेगा, बोला अच्छा यहाँ आदमी काम करता है, ये बोल रहा है मशीन काम करता है। लेकिन आज हर घर में मशीन है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब कि हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो यानी कि थोड़ा सा इसका पढ़ाई करना है, थोड़ी सी इसकी नॉलेज लेनी है, और फिर जाके हमें करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। यानी ब्राइट फ्यूचर बोलता है कि आज तक जो आप अपने घर के जरूरत के सामान लेते थे, वो कहीं और किसी दुकान, किसी मॉल और किसी ऑनलाइन से लेते थे, वो चीजें आप वहां से ना लेके यहां से लो, क्योंकि मार्केट से सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो एक बार इस दुकान को बदल के देखना चाहिए कि नहीं? एक बार ब्राइट फ्यूचर के दुकान को बदल के देखना चाहिए कि नहीं? यानी ब्राइट फ्यूचर ये बोल रहा है कि आप अपने खर्चों से एक इनकम करने का रास्ता ले लो। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो रिस्क। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई रिस्क नहीं होता है। हम आज से 2.5 साल पहले आए थे, और सिर्फ 2.5 साल पहले माइग्रेन के पेशेंट थे, और एक ब्रेसलेट मुझे मिला था जो कि मुकेश सर ने मुझे दिया। मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, हर सप्ताह हम डिसिप्लिन और शेरिडान लेते थे, और आज के डेट में लास्ट पेन किलर कब खाया मुझे याद नहीं है। तो यानी कि एक ऐसी चीज मुझे मिला जिससे मेरा हेल्थ अच्छा हुआ। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी फिर से एक बार आर एस शर्मा सर का और मेरे ऑल ग्रेट मेंटर्स का, कि उन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया और इतनी अच्छी चीज दिलाया जिससे हम लोगों को हेल्थ अच्छा कर पा रहे। तो यानी कि मैंने कुछ लगाया नहीं, लेकिन आज की डेट में 2000 की टीम है, लगभग 20+ की इनकम है, और आज इलाइट रैंक होने वाला है इस ब्राइट फ्यूचर में। ये 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब कि बिना कुछ लगाए और 6 लाख की अर्निंग और वो लेवल, वो सम्मान ब्राइट फ्यूचर में मिला, तो क्या खराब गया? कुछ हमें खोने का डर नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग बेझिझक इस काम को रन कर सकते हो और कर सकते हो। नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, किसी भी एजुकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जितने लोग नहीं कर रहे हैं ना, मार्केट में आप लोग जाना और कॉन्फिडेंस से बता के आना कि 2025 के बाद अगर इसी चीज की 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप लोगों से फीस ली जाएगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आज के रेट में जिस फॉर्म को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं, तो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं। 2025 के बाद वो लोग पैसे दे के इस कोर्सेज को, इस चीजों को खरीदेंगे। तो उन लोग से हम लोग लक्की हैं कि नहीं, कि उनसे पहले हम लोग इस चीज को ले चुके हैं। तो यानी कि कोई किसी से आने से पहले किसी से एजुकेशन पूछा गया क्या, कि आप कितने पढ़े लिखे हो ब्राइट फ्यूचर करने के लिए?
किसी से एजुकेशन पूछा गया था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, या आप अपना मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ कि कितने पढ़े लिखे हो? नो, यानी कि हमें किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। वर्क विथ टीम, यानी कि एक हमें टीम वर्क मिलता है। यानी कि अगर हम जॉब में हैं तो जॉब में अगर हम जाते हैं तो पैसा आता है, नहीं जाते हैं तो पैसा नहीं आता है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो अगर अपनी शॉप हम ओपन करते हैं तो उस दिन उस दुकान की सेल होती है। अगर उस शॉप को ओपन नहीं किया जाता है तो दुकान की सेल नहीं होती है। यहाँ पे हमें एक टीम मिलता है, एक अपलाइन मिलते हैं, उनके सपोर्ट के हिसाब से हम लोग एक टीम वर्क कर पा रहे हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, हमारे सर बताते हैं ना कि एक दूध वाला दूध बेचता है और अमूल भी दूध बेचता है, एक चप्पल जूता वाला भी चप्पल जूता बेचता है और बाटा भी जूते ही बेच रहा है। यानी कहने का मतलब कि काम कोई हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है। टाइम इज मनी का सक्सेस फॉर्मूला है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के लिए है। तो हमें यहाँ पे एक टीम वर्क मिलता है, जिस टीम वर्क को करने के लिए हमें सपोर्ट अपलाइन डाउनलाइन सारे लोगों का सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि सबसे हम लोग लकी हैं कि यहाँ तक हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं वो भी आज बोलते हैं कभी भी किसी मीटिंग में कि अगर तुम लोग का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अगर लगता है कि तुम्हारे अपलाइन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो मैं तुम लोग के लिए तैयार हूं। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे अपलाइन तो साथ देते हैं, साथ में हमारे कंपनी के जो ऑनर हैं वो भी बोलते हैं कि तुम लोग को सक्सेस करने के लिए मैं तैयार हूं। तो फुल सपोर्ट है, आप लोग बहुत अच्छे से करो। और यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम ब्राइट फ्यूचर को ये चीजें बहुत ज्यादा ही मिलता है। ओनली 10% डिपेंड ऑन इन यू एंड 90% डिपेंड ऑन टीम। यानी कि एक समय जब आता है तो ऐसा ये बिजनेस चला जाता है। शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारे लोग 3 से 6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं कि पैसा नहीं आता है। किसी भी चीज की एक प्रोसेस होती है, एक समय होता है। अब जो इसमें बहुत सारे लोग होंगे, ब्रोंज होंगे, सिल्वर होंगे, फ्रेशर्स होंगे, तो उन लोगों को ज्यादातर नो सुनने मिल रहा होगा। तो वो लोग परेशान होते होंगे कि मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, मेरे साथ तो कोई आता ही नहीं है, मेरी तो टीम ही नहीं बन रही है। यानी कि वो नो को एक्सेप्ट कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, अगर आपने नो को एक्सेप्ट कर लिया तो आप लोग सबसे बड़ा वो ताकत आप लोगों को मिल जाता है। क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सामने वाला आपको मना नहीं कर रहा है। तो जब शुरुआत में आप काम करोगे तो मेहनत ज्यादा रहेगी और पैसे थोड़े थोड़े आएंगे। इसमें 3 से 6 महीने लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमारे सर बताते हैं कि बिजनेस है, पहला साल सीख लो, दूसरा साल सिखा लो, तीसरा साल कमा लो और चौथे साल उड़ा लो। यहाँ का सबसे जो हमारा गुरु मंत्र है, हमारे अपलाइन मेंटर हमारे गुरु बताते हैं मुकेश सर, कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। यानी कि सिर्फ अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो और वो जैसे जैसे बताते जाए वैसे वैसे आप लोग चलते जाओ। और सिर्फ देखना कि एक दिन आपकी भी टीम बन जाएगी और आपका भी ऐसे ही पे आउट और चेक बनने लगेगा। लेकिन लर्निंग तो लेनी पड़ेगी, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। कभी भी अगर आप लर्निंग नहीं लोगे तो कोई अर्निंग आने वाली नहीं है। और किसी को लर्निंग लेने में इंटरेस्ट होता है क्या? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जाए, कितने लोगों को सीखना पसंद है? प्लीज आप लोग रिप्लाई करें, सीखना किसको किसको अच्छा लगता है। यानी कि सीखना किसी को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जब बचपन में रहते हैं तो मम्मी सिखाती है कि बेटा ऐसे कर लो, स्कूल जाते हैं तो टीचर सिखाता है कि ऐसे कर लो, फिर अगर हम लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर बाप माँ बोलते हैं कि ऐसे करो, स्कूल जाते हैं तो टीचर्स बोलते हैं कि ऐसे करो। यानी कि जिंदगी भर सिर्फ हम लोगों को सीखना सीखना सीखना। लेकिन सीखना पड़ेगा, हर एक लेवल पे सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर फ्रेशर और ब्रून्स हैं तो उन्हें इनविटेशन करना सीखना पड़ेगा। उससे आगे बढ़ोगे तो फिर आपको अपनी टीम की ड्रीम लिस्ट बनवानी सीखनी पड़ेगी। सारी चीजें सीखना ही पड़ेगा। अगर बड़े लेवल पे जाओगे तो सेमिनार प्रोग्राम में इनवाइट करना सीखना पड़ेगा। हर चीज में सीखना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी। और बाद में देखोगे 3 से 4 साल बाद, यानी कि हमारे सिस्टम में प्रभु राम सर है, रोशन सर है, मुकेश सर है, दत्ता सर है, बहुत सारे, समांता सर, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो 3 से 4 साल के लीडर्स हैं। और उन लोगों की चेक लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में आ रही है। यानी कि हमें अपने आप को 3 से 4 साल अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति समर्पित कर देना है। जैसा अपलाइन बोले वैसा चलते जाओ। और बाद में देखोगे आज से 4 साल बाद कि आपकी टीम काम कर रही
लिए, यानी कि आप भी अपनी टीम को सिर्फ सिखाओ। जब टीम को खुद सीख के और जब टीम को सिखाओगे तब पैसा आता है। याद रखना कि 3 साल समझना कि ट्रेनिंग ले रहे, कोर्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग में कभी पैसा नहीं आता है। ये एक ऐसी क्लास है, ब्राइट फ्यूचर की क्लास है, जिस ट्रेनिंग में भी पैसा आता है। एक फ्रेशर को भी आता है, एक ब्रोंज लीडर को भी आता है, यानी कि हर एक लेवल पे भी इस ट्रेनिंग में पैसा आता है। तो सिर्फ 3 से 4 साल करते जाओ और ऑटोमेटिक आप लोगों को सफलता मिलनी ही मिलनी है। और बाद में देखोगे कि ये काम 90% टीम के ऊपर हो गया और 10% सिर्फ आपके ऊपर होगा। हाउ डू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि करे कैसे। अब लोग आ तो जाते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को ये होता है कि हम लोग अपने लोग अब सारे लीडर्स अपने मेंटर से बताते हैं कि सर लोग तो आ जा रहे हैं लेकिन आगे काम नहीं बढ़ रहा है, लोग तो जुड़ जा रहे हैं लेकिन वो लोग अपनी टीम को नहीं जोड़ पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि अब नेटवर्क मार्केटिंग, बाकी बिजनेस में क्या होता है कि सेल्स पे खत्म होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स के बाद बिजनेस शुरू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में परचेजिंग होने के बाद बिजनेस शुरू होता है। तो हाउ डू, कैसे करें। अब सबसे फर्स्ट जो हमारा है ड्रीम, यानी कि हमेशा हमारे अपलाइन सिखाते हैं ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो। क्या सही में ड्रीम में कुछ ताकत होता है क्या? सही में ड्रीम में ताकत होता है? प्लीज चैट बॉक्स में जाएं और एक बार रिप्लाई करें। कितने लोगों के ड्रीम तैयार हैं डायरी में विद अच्छे से? सर बोलते हैं कि लिख दो। लिखने से क्या होता है ना, वो जो चीजें लिखते हो वो चीजें सही होती है। तो ड्रीम कितने लोगों के तैयार हैं? यानी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आज से आप लोग गांठ बांध लो कि ड्रीम तो होना ही होना चाहिए। बिना ड्रीम के, बिना उसके प्लान के कोई चीज होने वाला नहीं है। अब ड्रीम बनाना क्यों जरूरी होता है? ड्रीम बनाना इसलिए जरूरी होता है कि यानी कि अगर एक हम मकान की तैयारी करने जाते हैं तो उस मकान, एक ही बार क्या मकान तैयार हो जाता है कि उसके हम लोग प्लान निकलवाते हैं कि पहले वो प्लान पेन पेपर पे, यहाँ रूम, यहाँ बाथरूम, यहाँ किचन, ये चीजें, यानी कहने का मतलब कि एक पेन पेपर पे हम लोग उस मकान की तैयारी करते हैं। अगर हम लोग कहीं जाना है तो टिकट पहले काटते हैं कि पहले ही ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं? यानी कि हम लोग शिमला जाना है तो 3 महीना से पहले हम लोग की टिकट कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं ना। यानी कहने का मतलब कि अगर हमें 700 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो उसके लिए टीटी चेक करेगा कि भैया जाना कहाँ है। फिर अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मेनू डिसाइड किया जाता है कि सर ऑर्डर प्लीज। अब ब्राइट फ्यूचर आप लोगों को बोल रहा है कि वो भी आपसे डिसाइड कराता है। आपके जो अपलाइन होते हैं वो बोलते हैं कि अपनी डायरी खोलो, उस पेन पेपर को तैयार करो और अपने ड्रीम को लिखो। लिख देना। आज से 2.5 साल पहले मेरे अपलाइन मुझे लिखवाए थे, और जब पहला ड्रीम छोटे मोटे थे, उसके बाद वाला ड्रीम मैं टीवी लिख रही थी, लेकिन मेरे अपलाइन मुकेश सर बोले अरे नहीं, टीवी तो आपको ब्राइट फ्यूचर से मिलेगा, स्कूटी लिखिए। मुझे डर लग रहा था कि जो इंसान एक साइकिल नहीं खरीद पा रहा था वो इंसान क्या स्कूटी खरीद पाएगा। और आज ये ब्राइट फ्यूचर का सिस्टम का देन है कि आज से 1.5 साल पहले 1,10,000 की स्कूटी ग्रेजिया कंपनी की यहां से अचीव किए। यानी कहने का मतलब कि सिस्टम में दम है, हमारे में कोई दम नहीं है, ये सिस्टम का दम है कि हम लोग ये चीजें लिख रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, आज तक सर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि 1000 गलतियां करके भी आप नई शुरुआत कर सकते हो। तो अपने अपने ड्रीम को लिख लेना और लिख के फिर उसको गोल में कन्वर्ट करना। अपने ड्रीम को लिख के गोल में कन्वर्ट करना, यानी कहने का मतलब है कि हुसैन सर बताते हैं कि एक गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन है, जिस ट्रेन में आप बैठ गए हो, अब उस ट्रेन में बैठ जाने के बाद कभी उतरना मत। इतना भरोसा रखना कि उस अमीरपुर वाले जगह पे ये प्लेटफॉर्म आपको, आपका अपलाइन, आपका सिस्टम जरूर आपको पहुंचाएगा। तो सभी लोग अपने अपने ड्रीम को लिख लेना। ड्रीम को लिखने का तरीका ये होता है कि पहला ड्रीम जो लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म ड्रीम। अब बहुत सारे अपलाइन आते हैं बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में कि बड़े बड़े सपने दिखा जाते हैं, ये कार आ जाएगा, बीएमडब्ल्यू आ जाएगा। ये नहीं, मेरे अपलाइन बताते हैं कि पहला पे आउट 350 से 400 की बनती है। एक छोटा सा ड्रीम लिखना, जैसे कुछ हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखना कि इस बार की एनिवर्सरी का केक मेरे पैसे से कटेगा, यानी कि जो ब्राइट फ्यूचर का पैसा आएगा उससे
ऐसे तो हम लोग पति के पैसों से करते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी तो थोड़ा पति का सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें भी तो कभी खुशी मिलनी चाहिए कि एक 500 की शर्ट खरीद के देखो कितनी फीलिंग्स आती है। हमको याद है संतोष सर एक अपने मीटिंग में बता रहे थे कि लिख के देखो, छोटी सी छोटी चीजें अगर अपने चीजों पे करते हो ना, तो वो फीलिंग्स आती है कि हाँ मैंने इस चीज को किया। उस दिन आपका विश्वास आएगा। यानी कि पहला जो हमारा ड्रीम है, शॉर्ट टर्म ड्रीम, छोटे छोटे ड्रीम्स आप लिखना, कि 400 से लेके 10,000 तक की ड्रीम लिखना। उसमें आपका कुछ भी हो सकता है, कि आप अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ भी लिख दो, जो आपकी इच्छा उसको लिखो। लिखने में बहुत दम होता है। यानी कि जो चीजें मैंने बता दिया कि घर बनता है तो भी प्लान पेपर की जरूरत होती है, अगर हमें ट्रेन में जाना है तो टिकट की जरूरत होती है, और रेस्टोरेंट में जाना है तो मेनू डिसाइड किया जाता है। तो यानी ब्राइट फ्यूचर भी बोल रहा है कि वो काम हम लोग कर सकते हैं जो हमारी 7 पीढ़ी ने नहीं किया। तो क्या ब्राइट फ्यूचर बिना लिखे और बिना किसी प्लानिंग के दे देगा क्या? सोच के तो देखो, सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसा सोचोगे वैसा होगा। यानी कि पूरी यूनिवर्स, पूरी ताकत मिलके आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देती है। अगले 2029 का मैंने अपने ड्रीम को लिखा है, छोटे छोटे तो हैं। 2029 का ब्राइट फ्यूचर में कौन लीडर बनना है, यानी कि विला, 1 करोड़ रुपए का घर चाहिए। अब इसके लिए कोई हमें निगेटिव कर सकता है क्या? लोग बोलते आते हैं, सर ये निगेटिव कर दिया हमको, ये ऐसा बोल दिया तो डाउनलाइन निगेटिव हो गया, फिर अपलाइन जाता है, फिर समझाता है, फिर मोटिवेट करता है। नहीं भाई, आपके सपने हैं, आपके सपने हैं तो अपलाइन क्यों समझाएगा? आप अपने सपनों को जिंदा करो, लिखो शॉर्ट टर्म, फिर आप लिखो मिडिल टर्म, 1 से लेके 3 साल की जो आपकी ड्रीम होगी, 10,000 से 3 लाख की ड्रीम आप लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आपके जितनी मर्जी उतनी लिख दो, ब्राइट फ्यूचर देने की क्षमता रखता है, आप लिखो तो। लेकिन अगर लिखोगे ना, और वो ड्रीम, उसके पीछे आपका रीजन होना चाहिए। अगर वो चाहिए तो क्यों चाहिए? यानी कि मुझे एसी चाहिए तो गर्मी लगती है इसलिए एसी चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि भीड़ में हम लोग मिडिल क्लास लोग, ठीक है गर्म में पंखा तो ठीक है, बिल ज्यादा आ जाएगा ये टेंशन रहती है ना। पैसे कमाओगे तो बिल दोगे ना। तो भाई बड़ा सोचो, बड़ा करने में नहीं, बड़ा सोचने में दम रखता है। तो अपने अपने ड्रीम को आप लोग शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म अपने अपलाइन के साथ बैठ के लिख लेना। इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है कि लिस्ट। अब हमने तो बहुत बड़ा प्लान आप लोग को तैयार करा दिया, बड़ा सा घर की प्लानिंग करा दी कि 1 करोड़ का घर तो बनेगा। लेकिन क्या 1 करोड़ का घर एक दिन में बन जाएगा? नहीं। जब आपके सपने अपने होंगे ना, जब आपके अपने रीजन होंगे, तो फिर आपको जब नींद आती होगी तो नींद नहीं लगेगी, जब भूख लगती होगी तो भूख नहीं लगेगी, खुद को थकान आएगा। लेकिन ऐसे लोगों से बोल के रखे हैं कि 2029 में जो घर बनेगा वो मिस्टर जेके सिंह एंड सविता सिंह का नाम का टैग होगा। अब आज अगर ये 250-300 लोगों के बीच एक लेडीज होके बोल पा रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत इस सिस्टम का है, मेरे अपलाइन का है, जिन्होंने मुझे ये हिम्मत, ये सिस्टम दिया। तो आप लोग अपने अपने ड्रीम को बना लिए। फिर इसके लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि प्लान तो बन गया, अब उसके लिए हमें ईंट बालू सीमेंट छड़ चाहिए। इस बिजनेस का ईंट बालू सीमेंट ये लोग हैं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत हमें ये होता है कि लोगों से हमें मिलना पसंद नहीं है, और आपको मिलना पड़ेगा। लोग लेना नहीं चाहेंगे, आपको देना पड़ेगा। लोग सेमिनार में, प्रोग्राम्स में आना नहीं चाहेंगे। किसी को नो सुनना अच्छा लगता है क्या? सब लोग उम्मीद करके जाते हैं कि आज जाएंगे और प्लान करके आ जाएंगे और लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन हम सोच के क्यों जाते हैं कि जुड़ जाएंगे? जिस दिन बच्चा हमारा फर्स्ट डे स्कूल जाता है, उस दिन हमारा एमबीबीएस का एग्जाम नहीं देगा, उसके लिए हमें कुछ साल, 15 साल, 20 साल हमें तैयारी करना पड़ता है तब जाके। तो हमारा जो लिस्ट है वो, हमें रॉ मटेरियल जितना बढ़िया करोगे, जितना ज्यादा अगर रॉ मटेरियल डालोगे, उतना बढ़िया आपका घर तैयार होगा। तो रॉ मटेरियल यानी कि हमारी जो लिस्ट होनी चाहिए, 3 टाइप्स लिस्ट होनी चाहिए। पहला होता है हमारा हॉट लिस्ट, उसमें हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और भी जितने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आपके क्लोज होंगे, बहुत जो बोलता होगा कि ये तो तुम्हारे लिए जान हाजिर है। भाई जान नहीं हाजिर करो, वो चीजें बस थोड़ा सा अपना समय मांगना होता है। दूसरा होता है हमारा वार्म लिस्ट, यानी कि थोड़ा बहुत कभी कभी हम लोग मिलते हैं, बहुत दिनों से कुछ लोगों से मुलाकात नहीं होती है। और तीसरा होता है हमारा
कोल्ड लिस्ट यानी कि नॉन अननोन पर्सन, जैसे कभी कभी रास्ते में जिनसे हम लोग मिलते हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत दिनों से हमें बात नहीं हुई, ऐसी कुछ लिस्ट होती है। तो हमें अपनी लिस्ट बनानी होती है। शुरुआत में जो हमारा काम होता है वो हॉट लिस्ट पे होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जैसे ही अगर आप लोग प्लान देखते हो ना, तो फिर उसी समय आप लोग के दिमाग में चलने लगता है कि अरे इसको बताऊंगा तो ये इंसान तो पक्का कर लेगा। पक्का हमारे दिमाग में आता है कि ये तो मेरे अपने रिलेटिव है, ये मेरे जीजा जी है, ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे मामा है। लेकिन याद रखना दोस्तों, आपके अपने कभी आएंगे नहीं। जो जिन पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा होगा वो आपके अपने जल्दी आते नहीं है। लेकिन बिल्कुल परेशान मत होना, बिजनेस कभी अपनों में नहीं होता है। बिजनेस हमारा वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में ही होता है। लेकिन हॉट लिस्ट किस लिए होती है? सीखने के लिए होती है। यानी कि हम जाएंगे, कम से कम कुछ नहीं तो उनके पास बोलना तो सीखेंगे, 10 प्लान दिखाना तो सीखेंगे, वो नहीं जुड़ेगा ये सोच के जाना है। हम लोग डरते हैं, डरना नहीं है। हॉट लिस्ट में जाओ और प्लान दिखाना दिखाना शुरू करो, 10 लोगों को प्लान दिखाना। और अगर 10 नो बोल दिए तो ग्राहमा जरूर आएगा ही आएगा। लेकिन आज का प्लान तो इतना टफ है ही नहीं। आज हर इंसान की जरूरत है, हम लोग ऐसी चीजें दे रहे हैं जो हर इंसान की जरूरत है। तो आप लोग हॉट लिस्ट में शुरुआत में आप लोग बुलाओगे, लोग नहीं आएंगे, इससे आप लोग परेशान मत होना। आज के डेट में हमारे भी कोई रिलेटिव्स नहीं आए हैं, तो इसलिए रिलेटिव्स को लेके बिल्कुल बुरा नहीं मानना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और लिस्ट आपकी वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में आपकी काम होगा। तो इसलिए लिस्ट आप लोग अपने अपने तैयार रखना। जितनी लंबी लिस्ट उतना लंबा बिजनेस जाएगा। अगर आप छोटी लिस्ट बनाओगे तो 2 4 5 10 आप बोलोगे कि अरे सविता मैडम तो बोली थी 10 लोग नहीं आया, ग्राहवा जरूर आएगा। लेकिन अगर 10 के बाद ग्राहवा नंबर की लिस्ट हमारी पास होगी तभी तो आएगा ना। 10 पे हम सीखेंगे तो फिर 11 नंबर आएगा। तो लिस्ट को लंबा करना, जितना लंबा लिस्ट करोगे उतना लंबा हमारा बिजनेस जाएगा। इसके बाद सबसे जो जबरदस्त होता है वो हमारा इनविटेशन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का ड्रीम तो लोग फिर भी अपलाइन के कहने पे बना लेते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन रीढ़ का हड्डी जिसको बोलते हैं वो हमारा इनविटेशन होता है। और वो इनविटेशन हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्विट करके चले जाते हैं। यानी कि अगर एक फ्रेशर बंदा चला गया तो यानी उसको सही तरीके से इनवाइट करने नहीं सिखाया गया। यानी कि ये जितने भी सिल्वर एवं गोल्ड एवं पर्ल एवं लीडर है, आपके नीचे अगर टीम है तो आपको अपने टीम की ड्रीम बनवानी पड़ेगी, लिस्ट उनका बनवाना पड़ेगा और उनको बैठ के इनविटेशन सिखाना पड़ेगा। इनविटेशन सबसे मजबूत चीज होता है। अगर ये चीज हम लोग सही तरीके से कर दिए तो फिर इंसान सक्सेस हो जाता है, अगर नहीं किए तो फिर वो इंसान क्विट करके चला जाता है। चाहे आप पर्ल हो, एमराल्ड हो, एलाइट हो, यानी कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इनविटेशन के तरीके को मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें प्लान के लिए इनवाइट करने आना चाहिए। अगर हमारे नीचे ब्रोंज और सिल्वर हम हो गए तो फिर हमें उसके बाद हमें इनविटेशन FIM करना आना चाहिए कि हमारी टीम की ड्रीम लिस्ट कैसे बनेगी। अगर उससे भी लेवल है तो हमें सेमिनार प्रोग्राम्स कैसे होंगे, फिर ट्रेनिंग सेशन कैसे लिए। यानी सीखने का कोई और अंत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें सीखना पड़ेगा, इनविटेशन को हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा होता है ओपिनियन, यानी कि हमारे जैसे जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि अब हमें लगता है कि जैसे कुछ हमारे पास स्टूडेंट है, ओम सर हो गए, सूर्यान सर हो गए, अजय पंडित सर हो गए, कुछ स्टूडेंट है। तो ये स्टूडेंट अब मान लीजिए कि बड़े लोगों को जाके बोले कि मैं आपको बिजनेस दिखाना चाहता हूं, मैं आपकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, तो क्या वो लोग कभी आएंगे? नहीं। अगर हमसे बड़े कोई लोग हैं तो उनसे हमें ओपिनियन मांगना होता है, उनसे हमें सलाह मांगना होता है कि मुझे एक ऐसा तरीका पता चला है जहां से मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो सकता हूं, पर मुझे उसमें पूरी सक्सेस पाने के लिए आपकी सलाह चाहिए। क्या आप मेरे लिए एक बार अपनी राय देंगे प्लीज? यानी कि वो प्लीज वाला जो आप वर्ड यूज करोगे ना, तो वो आपके अंकल जी, मामा जी, चाचा जी जो भी होंगे, यानी कि हमसे जो भी बड़े लोग हैं, तो उनसे हमें ओपिनियन मांगना होता है, सलाह मांगना होता है। कभी ये उनको नहीं बताना होता है कि आपके लिए लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं, सर मैं ये चीजें कर रहा हूं और मुझे आपकी सलाह चाहिए, मुझे लगता है कि अंकल जी आप मुझे इसमें अच्छा सजेशन दे सकते हो, आप मुझे अच्छी राय दे सकते हो। तो यानी आज के डेट में राय और सलाह देना सब चाहेगा कि नहीं चाहेगा?
चाहेगा ना। तो ये चीजें, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर उसको पूरा करने के लिए आपकी सलाह चाहिए। यानी मैंने बोला कि बड़े लोगों से सलाह मांगना है, मशवरा मांगना है, राय मांगनी है। मैं अपने लाइफ में आपके जैसा सक्सेस होना चाहता हूं, यानी कि थोड़ी सी तारीफ करनी है उनकी, कि उनसे कुछ आप इंस्पिरेशन मिलता है आपको, तो आपके जैसा सक्सेस होना चाहता हूं। अगर मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मुझे अपनी सलाह देना चाहेंगे? तो वो अंकल जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। यानी कि अपने से बड़े से हमें एडवाइस लेना है, सलाह मांगना है, राय मांगना है, मशवरा मांगना है। कभी उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी और उन्हें लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाने जाना है। ये होता है हमारा ओपिनियन, यानी अपने से बड़े लोगों को करने के लिए। इसके बाद जो हमारा होता है वो सस्पेंस, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, क्यों, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लिए बुला रहे हो। आप तो चाहोगे समय लेना, और लेकिन वो आपको समय नहीं देगा। तो वैसे लोगों को सस्पेंस में रखना है कि आप जो कर रहे हैं क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहेंगे। एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में मेरा दोस्त एक अच्छे अपॉर्चुनिटी कल बात कर रहा था, हम तो कल मिल रहे हैं, क्या आप भी देखना चाहोगे? यानी कहने का मतलब कि उससे पूछना है कि एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है जो चलती हुई तेज सक्सेस होती हुई आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, क्या आप उस चीज को देखना चाहोगे? यानी कि उसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखना है। पूछेगा क्यों है, क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, वो जोड़ने वाला तो नहीं। तो फिर उससे पूछना है कि वो क्या होता है। सवाल के बदले कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जवाब नहीं देने जाना, सवाल के बदले सवाल करना। कुछ लोग आपसे क्यों, क्या बहुत ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इनविटेशन होता है शॉर्ट टर्म में करना है और स्मार्ट तरीके से करना है, और सामने वाले को नीड्स और उसको थोड़ा सा सस्पेंस दिखाना है, यानी कि उनकी जरूरत है, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, उस तरीके से हमें इस इनविटेशन को करना है। इसके बाद डायरेक्ट अप्रोच। अब हम लोग कुछ लोगों को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, जैसे उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो उनको अपने हस्बैंड का सपोर्ट बता सकते हैं, या जो भी चीजें हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करते हैं बिजनेस के लिए। तो आप प्रेजेंट जॉब में प्रोफेशन को बिना इन्वेस्ट किए क्या आप पैसा कमाने वाले बिजनेस को देखना चाहेंगे? तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक जॉब पर्सन है, तो उसे हमें क्या बताना होता है कि भैया मंडे टू सैटरडे तो आप जॉब में बिजी रहते हो, संडे आप क्या करते हो? संडे क्या 1 घंटे का समय हम लोग मिल सकते हैं क्या? क्या हम चाय पीने आ सकते हैं क्या? एक मेरे पास एक जबरदस्त रास्ता आया है कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को बिना डिस्टर्ब किए अगर एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो कैसा रहेगा? या हमारे इधर एक नए बिजनेस की शुरुआत की गई है जिसमें कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्हें इनकम की जरूरत है। आपकी नजर में हो तो मुझे बताना। तो भैया आपसे क्या पूछेंगे, भाई पहले मुझे ही बता दो किसको इनकम नहीं चाहिए। मैंने बोला ना कि ब्राइट फ्यूचर हेल्थ और वेल्थ देता है। तो इस तरीके से हमें कुछ इनविटेशन करना है कि आप अगर हाउसवाइफ है तो उनसे आप पूछ सकते हो कि मैम जो दोपहर का खाली 1-2 घंटा बचता है उसमें आप क्या करते हो? तो ज्यादातर लेडीजें ये जवाब देंगी कि सोते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो उसमें बताना है कि अगर आपका वो 1-2 घंटा समय देके घर बैठे एक ऐसी इनकम मिल जाए जिससे हम अपने हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो कैसा रहेगा? या हम अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियां कुछ ले पाए, कुछ अपनी तरफ से माँ होने का। यानी मैं तो लेडीज लोगों को ज्यादा ही बोलूंगी क्योंकि मुझे अपने आप पे तो प्राउड फील होता है कि लेडीज लोगों को करना चाहिए। आज तक लेडीज को इस नजरिए से देखा गया है कि तुम सिर्फ घर का काम, किचन, बाथरूम और बेडरूम, 3 रूम तक ही उसकी जिंदगी होती है। लेकिन मुझे ब्राइट फ्यूचर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त बढ़िया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस काम को जॉब पर्सन है तो वो बेचारे परेशान रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे। बहुत सारे जॉब पर्सन है जो सुबह जाते हैं रात को आते हैं तो फिर थक जाते हैं, वो नहीं कर पाते। लेकिन हाउसवाइफ के लिए क्या है कि आप लोग जो भी अपने समय को बिना डिस्टर्ब किए जो 1-2 घंटे हम लोग टीवी या मोबाइल पे देते हैं, उस समय को यूज करके अगर हमें अपने हस्बैंड का सपोर्ट करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो वो पूछेंगी क्या है, तो बोलना है बताने वाला चीज नहीं है, दिखाने वाला चीज है। आधे घंटे का समय दीजिए, फिर बैठ के हम लोग बातें करते हैं। शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीका से हमें इनविटेशन करना है, ज्यादा कुछ वहां देर रुकना नहीं है। 45 से
सेकंड से 1 मिनट के अंदर में इनविटेशन, अगर वो ज्यादा कुछ पूछता भी है तो बताना है कि अभी तो मैं बिजी हूँ, कल शाम 5 बजे आपसे मिलता हूं। लेकिन लास्ट में ये बात बताना है, अगर वो लेडीज है तो लेडीज को, जिसके भी टीम में लेडीज अगर लीडर है तो उसको लेडीज का बताना है कि जिनसे मिलवाना चाहती हूँ उनका समय तो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन बहुत मेरा फेस वैल्यू अच्छा है कि मेरे बोलने की वजह से उन्होंने समय दिया है, तो प्लीज 5 बजे, मतलब 5 बजे आप आना। यानी कहने का मतलब कि टाइम कंफर्म करना, और उसके दिमाग में ये डालना कि ऐसी एक हाउसवाइफ थी जिनको मैंने अपने आंखों से देखा था कि यहाँ से यहाँ तक इन चीजों को, जो भी आपके लीडर्स है, अगर जेंट्स है तो आप जॉब पर्सन बता सकते हो, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, यानी अपने अपलाइन की तारीफ उसमें आपको थोड़ी सी करनी है और उसको सस्पेंस डालना है कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। जिस दिन सामने वाले को ये अब कुछ लोग जाते हैं और बोलते हैं सर आधा घंटा का समय होगा क्या, मुझे दीजिएगा। जिस दिन एक वीडियो में मैं देख रही थी, सर बताते हैं कि वीडियो देखो वीडियो देखो, एक चेतन चावड़ा का वीडियो में देख रही थी, उसमें बता रहा था कि एक आदमी पूछा कि सर आपका समय, आप कब फ्री हो, कब मुझे खाली मिलोगे, तो वो बोला 1 साल बाद। इसीलिए कभी से कभी किसी से ये मत पूछना कि आप कब फ्री हो, या कभी भी 2 ऑप्शन देना, कल या परसों, सुबह या शाम, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप दे के रखोगे तो एक ऑप्शन में आपको मना करेगा, सेकंड ऑप्शन में तो मना नहीं करेगा। तो हाउसवाइफ के लिए है। अगर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट को बता सकते हो कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर अपनी पॉकेट मनी निकाल लो या अपने कॉलेज का फीस निकाल लो तो कैसा रहेगा, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो करो, 1-2 घंटे वो जो इंस्टा फेसबुक जो यूज करते हो उसको यूज करने के बदले 1-2 घंटे इस क्लासेस को स्टार्ट कर लो और आपके कॉलेज का फीस आ जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं, आपके मम्मी पापा को अच्छा लगेगा कि नहीं। यानी कि सामने वाले को नीड्स आपको क्रिएट कराना है। अगर वो बड़े लोग हैं तो उनसे सलाह मांगना है, अगर जॉब पर्सन है तो उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आप दिखा सकते हो, अगर स्टूडेंट है तो उसको पॉकेट मनी, और बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन को बता सकते हो कि एक काम तो आप पैसे लगा के कर रहे हो, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास जबरदस्त आया है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट किए और बहुत अधिक से अधिक हम लोग यहाँ से इनकम ले सकते हैं। क्या है, बताने वाला चीज नहीं है, दिखाने वाला चीज है। ये तो इतनी बातें मैंने बता दिया, लेकिन इनविटेशन में क्या बोलना है डज नॉट मैटर। ये नहीं कि मैंने आज बता दिया और आप लोग सब लोग सीख जाओगे, नहीं, उसको आप लोग कर करके गलती करोगे, फिर अपने अपलाइन से पूछोगे, गलती करोगे फिर अपने अपलाइन से पूछोगे तो अपलाइन आपका करेक्ट करेगा। लेकिन क्या नहीं बोलना है, कभी भी कंपनी, प्रोडक्ट और पैसा लगाना, ये 3 वर्ड आप लोग इनविटेशन में नहीं लोगे। कंपनी, प्रोडक्ट और पैसा लगाना, अगर ये 3 चीजें हम लोग लेते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा वही जोड़ने वाला, वही माल बेचने वाला, वही नेटवर्क मार्केटिंग। ये 3 चीज हमें नहीं बोलना होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि वो 6 अंधों वाली कहानी लोग अपने अपने तरीका से किए, जिसकी वजह से सही नॉलेज नहीं है। बताना तो हमें वही है, लेकिन उसके लिए एक सही प्लेस, एक सही जगह, या तो सामने वाले बंदे के घर पे या आपके घर पे, या आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट में बुला सकते हो और उसमें आप इनवाइट कर सकते हो। तो ये चीजें हुआ। बाकी इसके बाद हमारा प्लान, फॉलो अप, FIM ट्रेनिंग और जूम सेमिनार, ये जो भी चीजें हमारा होता है ये सारी चीजें आपके अपलाइन सिखाएंगे और बताएंगे। प्लान आपके अपलाइन ही करते हैं। अगर आपके नीचे 10 लोगों की टीम है तो फिर आप प्लान में कुछ नहीं है, 2,000 का सामान लोगे, यहाँ से 400 का गिफ्ट मिलेगा, 5 महीना कंटिन्यू करोगे, छठा महीना फ्री मिलेगा। यानी दुकान बदलो और जिंदगी बदलो। इसके साथ हमारे रिवॉर्ड्स हैं कि अगर आप कुछ दिन दुकान को बदल के रहते हो तो हॉटपॉट से लेके 0.5% लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती ही मिलती है। और इस बिजनेस को करना कैसे है, तो थोड़ा सा लास्ट में अपने अपलाइन का प्रमोशन करके आना होता है और FIM का समय लेना होता है। FIM जो हमारा होता है 24 से 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर हमारी टीम में प्लान तो हम लोग करा लेते हैं लेकिन FIM हम लोग नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से लोग जुड़ जाते हैं लेकिन टीम को प्ले नहीं कर पा रहे हैं। जोड़ भी ले रहे हैं, खुद जुड़ जा रहे हैं और जोड़ ले रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग टीम प्ले करने का बिजनेस है। जब तक आप अपने टीम को नहीं सिखाओगे, जब तक आप उन्हें रन करना नहीं सीखोगे, तब तक वो अर्निंग नहीं आएगी। तो FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, कि आप अपने अपलाइन से FIM कराओगे, यानी कि मार्केट के लोग निगेटिव करते हैं और आप जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी दिन भर आपने काम किया, वो चीजें आप अपने अपलाइन से शेयर करोगे तो वो सही जानकारी आपको
देंगे। इसके बाद होता है हमारा ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट्स। तो ट्रेनिंग अभी हम लोगों का जो कुफरी का चल रहा है शिमला टूर, यानी कि ट्रेनिंग हमें जाना क्यों जरूरी होता है। तो ट्रेनिंग में हमें माइंडसेट मिलता है, हमारा वाई क्लियर होता है। मेरा भी आज से 2.5 साल पहले माइंडसेट हुआ था। जो नैनीताल की फर्स्ट ट्रेनिंग थी, उस समय मोहित सर का भी पहला ट्रेनिंग था और मेरा भी पहला ट्रेनिंग था। तो वो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग थी नैनीताल की, और उस समय से मेरा माइंडसेट हुआ। आज तक किसी के अंदर दम नहीं कि जो मुझे निगेटिव करके दिखा दे, इतना दम होता है। जैसा कि सर बताते हैं ना कि इसमें से जितने भी बंदे अगर आज तक जुड़े हुए हैं तो किसी ना किसी ट्रेनिंग में, किसी ना किसी प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमें एक लोगों के बीच दिखाया जाता है, वही चीजें ऑफिस में जाते हो तो 7 से 10 लोगों के बीच देखते हो। वही चीजें अगर आप अपने स्टेशन के प्रोग्राम में आते हो तो 30, 50, 100 लोगों के साथ देखते हो। और वही चीजें अगर हम लोग नेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं तो 200, 500, 1000 लोगों के बीच उस ट्रेनिंग को देखने का मौका मिलता है। यानी कि पानी का एक बॉटल में होता है, उस पानी को भी हम लोग पानी ही बोलते हैं। पानी अगर नदी या टब में देखते हो तो वो भी पानी है। और एक पानी को देखने के लिए हम लोग समुद्र की लहरों में जाते हैं, यानी कि पूरी दीघा और गोवा बीच पे हम लोग जाते हैं ना। यानी कि रूप तो पानी का ही होता है। यानी ब्राइट फ्यूचर का अगर हमें रूप देखना है तो चलो कुफरी। कितने लोग तैयार है? मैं तो तैयार हूं। आप लोग क्या शिमला जाने के लिए तैयार हो? तो प्लीज कितने लोग इसमें जा रहे हैं? तो यस का रिप्लाई करें। ओके, यानी कि तैयार हैं। सही है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ शिमला जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट हुआ था नैनीताल की ट्रेनिंग से हो गया। और हमारे सर बताते हैं कि 8 ट्रेनिंग अपने जिंदगी में अटेंड कर लेना, 8। अगर आपके नीचे हजारों की टीम नहीं बनी और लाखों की चेक नहीं बनी तो फिर जैसा कहना वैसा। इसलिए सारे लोग प्रॉब्लम्स आएंगे, जब जब ट्रेनिंग आता है तब तब प्रॉब्लम आता ही आता है। लेकिन अगर आप, हमारे सर बताते हैं कि इस हाथ को देखोगे तो वो आपका प्रॉब्लम होता है, और इस हाथ को देखोगे तो आपका सक्सेस होता है। तो जब इसको देखोगे तो ये पीछे वाला नजर नहीं आता है, और जब इसको देखोगे तो ये पीछे वाला नजर नहीं आता है। यानी कि प्रॉब्लम्स जब जब ट्रेनिंग आएंगे, जब जब कुछ बड़ा करने जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सके वो किसी का रिलेटिव्स बीमार हो सकता है, हो सके किसी के घर में कोई फाइनेंशियल इशू हो सकती है। तो इतने साल तो फाइनेंशियल इशू रही, कहाँ हमने बदला? हमारी अगली जो पीढ़ी है वो चीजें कहीं बदला नहीं बदला ना। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां से हम लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के इतिहास को बदल सकते हैं। तो जिसको जिसको लगता है कि ब्राइट फ्यूचर का भव्य वाला रूप देखना है, शिमला टूर चले। यानी कि वो जो गोवा ब्रिज और दीघा ब्रिज में हम लोग देखते हैं उस लहरों को देखना है, तो ब्राइट फ्यूचर के लहरों को देखना है और ब्राइट फ्यूचर के पावर को देखना है। क्योंकि वहां आपको कंपनी के ऑनर से मिलने का मौका मिलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने का, और ऐसे ऐसे लीडर्स होंगे जो बड़े बड़े हमारे सीनियर्स लीडर, प्रभुराम सर, रोशन सर, जो भी हमारे सीनियर्स लीडर हैं, उन लोगों से आप लोगों को मौका मिलेगा जिनसे हम लोग सुनने के लिए। यानी कि स्टेशन में तो लीडर्स रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनका वैल्यू देखने के लिए आपको पता चलेगा कि हमारे मुकेश सर तो हमारे साथ रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे मुकेश सर ही तो हैं, लेकिन ही मैन ऑफ ब्राइट फ्यूचर से मिलना है तो फिर शिमला जाके आप लोग मिलो, और तब आपको पता चलेगा कि हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर्स की वैल्यू क्या होती है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सुना। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है शुरू शुरू में थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। और थैंक यू ऑल मेंटर्स, थैंक यू।